तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। तो अगर जो आपका भी बजट आज के टाइम पे भाई 7 से 8 लाख रुपए का है, तो बजट को देखते हुए आज इस स्विफ्ट का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 32 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि नई निवली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो VXI वेरिएंट से जैसे ही ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे कुछ स्मार्ट की, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं दो बटन। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस चाबी के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी जबरदस्ती लुक जो है वो देखने को मिल जा रही है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और बेस मॉडल से ही आपको पूरी तरीके से ग्लॉसी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपको टॉप मॉडल तक जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस्ड हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस वेरिएंट में टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ दे दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो ले सकते हैं। 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी का स्टिकर जो है यहाँ दे दिया जा रहा है। पीछे जाते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सेंटीना। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ जबरदस्त सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 165 80R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाएंगे। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर दुआरी में मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम है भाई, अगर जो आप अपनी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये फायदा है भाई इस रिक्वेस्ट सेंसर का। बाकी अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। वैसे तो कुछ इस फेसलिफ्ट वाले मॉडल में ऐसा कुछ रियर में नहीं चेंज किया गया है, पर लुक्स के मामले में काफ़ी बेहतर जो है वो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको C टाइप टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। रिवर्स लैंप यहाँ ऊपर जो है वो दे दिया जा रहा है। CNG और पेट्रोल दोनों ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिफोगर मिल जाते हैं। अगर जो आप CNG सिलेंडर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर। और भाई CNG वगैरह डलवाना हो तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर चाबी जो है वो दे दी जा रही है। इस चाबी को डाल के ही आप इस गाड़ी का ये जो लेड है वो ओपन कर सकते हैं। बाय द वे, अगर जो आपका ये लेड जो है वो गायब हो जाता है तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा भाई, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो हो सकते हैं। बाकी इस चीज़ को अंदर भी मिलना चाहिए था भाई, पर स्विफ्ट में ना जाने की मारुति बाहर ही देती है। बाकी ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है। स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। 4 US अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ओवरऑल लुक्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की जो है वो निकल के आती है। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 5 सीटर के हिसाब से या जिस हिसाब से भाई CNG सिलेंडर लगाई गई है उस हिसाब से यहाँ पे आपको उतना तो तगड़ा बूट स्पेस नहीं मिलेगा। ये है कि आप 1-2 बैग आराम से जो है वो रख पाएंगे। पार्सल ट्रे भी जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह नहीं रख सकते हैं, बाकी ये जो सामने वाली सीट है इसे आप पूरी तरीके से जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब वहाँ से भी हुक खोल लेंगे, यहाँ से भी खोल लेते हैं, तो ये जो सीट है पूरी तरीके से फोल्ड जो है वो हो जाती है। डोर वगैरह को देखते हैं तो ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको मिल जाती है पावर विंडो, तो बटन दबा के ही मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बोतल होल्डर वगैरह भी आपको मिल जाती है। 4 स्पीकर मिल जाएंगे, तो जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी तगड़ी लेवल की मिल जाती है। डुअल टोन आपको फैब्रिक का सीट मिल जाता है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ। अगर आप सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह में काफी तगड़ा स्पेस भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जा रहे हैं। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है।
बाकी अगर जो आप गाड़ी का फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो ऐसे कुछ डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से ब्लैक कलर का डोर, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी बोटल स्पीकर, बाकी जैसे ही आप इस मॉडल से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारी आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाती हैं। पहला हेडजम्स का लेबलर हो गया, ट्रक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी इस बटन से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट और बंद जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसे कुछ डैशबोर्ड की लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। और होम पे क्लिक करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको अलर्ट वगैरह भी बता दे रही है। बाकी एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है पता चल जाता है। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस म्यूजिक सिस्टम से, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। लाइट वगैरह आप इनसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाती है और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। ऊपर आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IR के साथ साथ लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला सकते हैं। कैमरा वगैरह नहीं मिलता है और पार्किंग सेंसर के ऐसे कुछ आपको साइन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सारे अलर्ट का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी साइड में भी बटन दे दी जा रही है, इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है। 2.8 इवेंट्स, 1000 लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं भाई उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा ग्लोब बॉक्स और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो जो एक वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल में होना चाहिए वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप VXI से VXI ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो लगभग आपको 30 से 35 हज़ार रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा और 30 से 35 हज़ार रुपये में कई सारी चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से गाड़ी कितनी बेहतर और कितना कुछ आप डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का BS6 फेस 2 इंजन जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। CNG में अगर आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 68 bhp की पावर के साथ साथ 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 32 kmpl की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो मिल जाती है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत, ये है स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल CNG जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,71,090 रुपये। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 61,687 रुपये जो है वो देना रहता है। ये है कि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 40,000 रुपये का जो है पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,73,000 रुपये की। 1.5 लाख रुपये का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, कम से कम 7,23,000 रुपये का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 12,004 रुपये और 5 साल की EMI निकल के आती है 15,364 रुपये और 3 साल की EMI निकल के आएगी 23,332 रुपये की। भाई प्राइस के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी ये जो MI के जो पेमेंट है भाई, अगर जो आपका सिविल वगैरह काफ़ी तगड़ा है तो आपको 1,015 तो इस प्राइस में तो इस पेमेंट में आपको 1,500 रुपये का डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। ये आपके सिविल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर, या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में आपको माइलेज वगैरह के साथ साथ फीचर वगैरह काफ़ी तगड़ा मिल रहा है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।